So, good morning, friends. Monday morning, I welcome you all. And yes, we are going to do the revision of our first chapter, that is Introduction of Economics. So, economics, हमने देखा था कि what is economics? अर्थशास्त्र. देखो, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड एक ही चीज़ पे रन कर रहा है और वो एक चीज़ है पैसा. ठीक है, हम कोई भी चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं. हमारी कोई भी नीड, हमारी कोई भी वांट, हमारा कोई भी यूजफुल थिंग हम क्या कर सकते हैं, पैसों से खरीद सकते हैं. सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स ये तो एक ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है, इकोमीनिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, घर पे घर की 3 चीज़ों में डिवाइड होता है. पहली चीज़ होती है नीड, ठीक है, फिर उसका होता है कंफर्टेबल गुड्स और फिर उसके बाद होता है लग्जरियस गुड्स. पूरे वर्ल्ड में इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा भी कोई गुड्स हो सकते हैं. पहला आता है नीड वाला गुड्स, सेकेंड होता है कंफर्टेबल गुड्स विच मेक अ लाइफ कंफर्टेबल, थर्ड होता है एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि लग्जरियस गुड्स, जहाँ पर हमारी इच्छा, हमारे शौक है कि हमको कितना अच्छा लेना है वो प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन आवर फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, अभी यहाँ पर इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू क्वीन ऑफ सोशल साइंस. क्वीन मतलब कि एक सरताज है सोशल साइंस का. सोशल मतलब कि सोसाइटी एंड साइंस मतलब कि विज्ञान. एज इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, कंप्लीट है. देखो, आपके पास 100 रुपए है, सबके पास 100 रुपए है गाइस, और वो 100 रुपए को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं सबके बिहेवियर के हिसाब से रहेगा. ठीक है, मैं उसका अलग यूटिलाइज करूंगी, आप उसका अलग यूटिलाइज करोगे, आपके घर वाले अलग यूटिलाइज करेंगे, मेरे घर वाले अलग यूटिलाइज करेंगे. हर एक इंसान, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट है, सब अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं विद द अवेलेबल income or money. The management of unlimited wants with the limited resources. Yes, simple. Economics क्या है? Management of unlimited wants. हमारे wants क्या है guys? बहुत ही ज़्यादा unlimited है, और हमारे resources क्या है? Limited है. इसका अच्छे से management मतलब क्या होता है? Economics होता है. ठीक है, तो economics हमने एक अच्छे से define कर लिया. देखो, याद रखो एक और चीज़, अब हमारी टेस्ट शुरू होगी, तो टेस्ट में आपको कैसे लिखना है पहले मैं ये बता दूं. देखो गाइस, मेरा एक मेथड होता है कि अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको कैसे मिलेंगे, जैसे कि आपको क्या करना होगा, आपको पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया राइट द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, आपको बोला गया ऐसा, या फिर पूछा गया कि व्हाट आर बॉन्ड्स. ठीक है, तो वॉन्ट्स क्या होता है, पहले ये डिफाइन करो कि इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है वॉन्ट्स, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपको इकोनॉमिक्स, फिर आपको वॉन्ट्स डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर उसका डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. इससे क्या होता है, जब कोई मैं चेक करती हूँ ना गाइस, तो या फिर कोई भी चेक करेगा ना, तो उसको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगी कि ही नोज एवरीथिंग. ठीक है, ही नोज इन डिटेल फॉर दिस कंसेप्ट. और बहुत बार अगर एक आधी मिस्टेक भी निकले आपकी उसमें, तो वो इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा है. टेस्ट में फॉर एग्जांपल मैंने एक और चीज पूछी कि राइट द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो पहले इकोनॉमिक्स डिफाइन करो, फिर फीचर्स को डिफाइन करो, तो आपको फुल मार्क्स दूंगी मैं. और आपको चेकर भी बोर्ड में इसी तरह चेक करता है. और याद रखना कि पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में नहीं निकला है. पैराग्राफ मतलब एक साथ लिखते जा रहे हो, उसको कोई पॉइंट नहीं है तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में पॉइंट ही मायने रखेंगे. थेरोटिकल सब्जेक्ट में, मेरा सब्जेक्ट हो या फिर ओसीएम हो या फिर एसपी हो, आपको पॉइंट वाइज ही मिलेगा. सो इकोनॉमिक्स इज रिफर टू द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है. ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कौतल्य अर्थशास्त्र क्या बोलता है. अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस, द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. तो कौतल्य अर्थशास्त्र का बोलना है कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू साइंस. द साइंस मतलब कि विज्ञान, कि कैसे हम पैसे कमाए जाए
जाए, कैसे हम संपत्ति कमाई जाए और उसको किस तरीके से मैनेज करें, उसको बोला जाता है मैनेजिंग द वेल्थ. अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस. द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. The science of acquiring and managing of wealth is nothing but, according to Kautilya, it is अर्थशास्त्र. It means it is economics. ठीक है. अगर आपको बोला गया कि डिफाइंड इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको पहले तो डिफाइन इकोनॉमिक्स जो मैंने पहले बोला, फिर आपको कौटिल्य ने क्या बताया ये बताना है. ठीक है. उसके बाद आपको बताना है कि एडम स्मिथ ने क्या बताया. So Adam Smith is called as the father of economics. Who is Adam Smith? Adam Smith is the father of economics. He has defined economics in the year 1776. So he has defined economics in the year 1776. ये वाला आपका एक पॉइंट बन जाता है. He is called as the father of economics. ये वाला एक पॉइंट बन जाता है. Next, he has related economics to wealth. He has related economics to wealth. आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है. ठीक है. उसके बाद डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया एडम स्मिथ ने. ही इज अ वेरी वेल नोन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ही इज अ वेरी गुड प्रोफेसर ऑल्सो. ही सेड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन. व्हाट ही सेड? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस. तो उन्होंने बताया कि इट इज एन इंक्वायरी. इंक्वायरी मतलब कि जांच पड़ताल करो इनटू द नेचर, जहां पर हमको एक मौका मिले कि हम पैसे कमा सकते हैं और उसके बाद उसको वेल्थ क्रिएट करो, पैसे ज्यादा कमाकर, रिकरिंगली कमाकर. ठीक है. उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स. No intervention of government. According to Adam Smith, he says there should be no intervention of government. तो मुझे ये एक डिसएडवांटेज लगता है, मेरी ओर से डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. और यस, काम करने के टाइम पे गवर्नमेंट दखल नहीं करती है, बट गवर्नमेंट कब दखल करेगी? अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो. सो नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन. कैपिटल मतलब भांडवल और संपत्ति एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना. एंड डिवीजन ऑफ लेबर, नेचर्स लॉ. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि लेबर को डिवाइड करना. ठीक है. तो ये तीन हो जाते हैं. इसके बाद अल्फ्रेड ने क्या किया? एडम स्मिथ का स्टडी किया. एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया और उन्होंने निकाला कि एडम स्मिथ के ऐसा बोलना है कि सिर्फ वेल्थ एक्वायर करो. वो वेल्थ कैसे एक्वायर किए ये नहीं बताया. तो अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1842 टू 1924 ही सेड कि ही इज रिलेटेड इकोनॉमिक्स टू नॉन क्लासिकल. नॉन क्लासिकल मतलब बहुत ओल्ड मेथड नहीं किया उन्होंने. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर ओरिएंटेड. सी, अल्फ्रेड मार्शल इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई कैन से एवरी कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मे बी डिमांड, मे बी सप्लाई, ये सब किसने दिया पता है क्या? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर ओरिएंटेड गिवन इन द बुक्स of principle of economics in the year 1980. ठीक है. उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इनका बोलना है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स. अभी रॉबिन्स एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन इन्होंने दिया. और क्या डेफिनेशन दिया? Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. देखो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. यस, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक साइंस, एक विज्ञान है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. यस, वो क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है. ठीक है. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या स्टडी करता है कि ह्यूमन के नीड्स और ह्यूमन के पास पैसा, रिसोर्स. ठीक है. इसका सही तरीके से मैनेज करना उसी को, क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन की नीड्स अनलिमिटेड होते हैं बट पैसा तो क्या होगा, हमेशा लिमिटेड रहेगा. तो इसका स्टडी मतलब कि इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू लिनियल रॉबिन्स. और कब दिया इन्होंने ये डेफिनेशन? इन द ईयर 1932. आपका ये नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है. एंड व्हाट ही कनेक्टेड इकोनॉमिक्स? ही रिलेटेड इकोनॉमिक्स टू
साइंस। तो हमने देखा कौटिल्य अर्थशास्त्र देखा हमने, उसके बाद एडम स्मिथ का देखा हमने, फिर अल्फ्रेड मार्शल का देखा एंड लिनियल रॉबिन्स का हमने देखा। तो ये पूरा बन जाता है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बनेगा? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको कोई पूछता है कि राइट द हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको ये सब कुछ लिखना है जो मैंने अभी तक बताया है आपको, ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी हमने देखा कि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम, फिर गोल्ड, फिर मेटालिक कॉइन्स, फिर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी तो फिलहाल नहीं चलता है, बट यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मनी तक अभी हम देख चुके हैं। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ गुड्स, गोल्ड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गोल्ड, मेटालिक कॉइन्स से एक्सचेंज होगा, फिर वो मेटालिक कॉइन्स कॉपर के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, गोल्ड के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं। फिर पेपर मनी जो आज हम कैश देखते हैं, फिर प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स जो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मनी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। फिर बार्टर सिस्टम का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। फिर हमने सप्लाई और डिमांड देखा कि कैसे कोई प्रोडक्ट की प्राइस डिफाइन की जाती है। देखो, एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिफाइन की जाती है, कितने लोग हैं जो बाय करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। द कॉम्पिटिशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स डिफाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ज्यादा डिमांड ज्यादा प्राइस, कम डिमांड कम प्राइस, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, समझ में आए। जैसे कि डायमंड की डिमांड कम है बट उसकी प्राइस हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो प्राइस इज डिटरमाइंड विद द सप्लाई एंड डिमांड। बेचने वाला और खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड होता है प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, और इस पे भी डिपेंड होता है कितने कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, इस पे भी डिफाइन होता है। तो गाइस, अभी तक हमने जो देखा, मैंने इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से रिवाइज करवाया। इसके अगले लेक्चर में आपको मैं आगे का रिवाइज कराऊंगी। एक 3 लेक्चर्स में हम वापस पूरा रिवीजन देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। एनी प्रॉब्लम यू हैव लेट मी नो, क्योंकि अब आपके टेस्ट शुरू होने वाले। थैंक यू।